दोस्तों अभी फ़िलहाल कुछ घंटों के अंदर आपको अपना सीए का इंटर रिजल्ट्स पता चलने वाला है, जिसमें बहुत सारे दोस्तों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर अगर हमारा ग्रुप वन में एक पेपर ख़राब हो गया तो क्या आईसीएआई हमें पास कर देगी ग्रेस मार्क्स देके, या फिर पूरा ग्रुप ही एग्रीगेट जो है वो नहीं बन रहा। ठीक है, तो क्या आईसीएआई हमें हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा मार्क्स देके कर देगी, या फिर ओवरऑल हमारा बोथ ग्रुप जो है अब सब में पास हो गया हो लेकिन थोड़े से मार्क्स से रहता है, तो क्या आईसीएआई मुझे पास कर देगी। ऐसे बहुत सारे सवाल जो है दिमाग में चल रहा है कि पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, या फिर इतनी मेहनत की है किसी एक सब्जेक्ट के साथ रह जाएगी या नहीं रह पाएगी, मतलब होगा क्या। इस बात की एक्सपेक्टेशन की वजह से थक 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 बार बार दिल धड़क रहा है, दिमाग में टेंशन हो रही है कि पास हो भी पाऊंगा कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट करते हुए लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इस वीडियो पे नंबर ऑफ़ लाइक्स बहुत हाई होने चाहिए ताकि हमारी जो पॉजिटिवनेस है इस लाइक के थ्रू शो होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपनी सक्सेस को काउंट कराइए लाइक के थ्रू कि मैं आपको ब्लेसिंग्स दे सकूं। गॉड ब्लेस यू। चलिए सर, बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो देखो ऐसे ही कहती क्या है, पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इसको आगे बोलते हैं। मान लो चलते हैं कि आपने लेट सपोज, एक सेकेंड, आपने क्या किया, आपने ग्रुप वन के पेपर दिए थे राइट, या फिर आपने ग्रुप टू के पेपर दिए थे। आईसीआई का पहला क्राइटेरिया क्या है कि देखो आप लोग को पास होने के लिए ओवरऑल 50% मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं। अगर आपका 400 का एग्ज़ाम हुआ है तो आपको 200 तो चाहिए। ठीक है, 400 का यहाँ भी हुआ है तो 200 तो चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने माइंडसेट में ये चीज़ तो होगी कि भैया 50% मार्क्स तो हमें चाहिए। अब इसको करने के लिए अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो लेट सपोज आपका 40 40 40 40 आ गया तो भी ये 160 होता है। ठीक है सर, यहाँ पे भी आप सेम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 160 होता है, 200 नहीं होता है। यानी आईसीआई इस केस के अंदर आपको पास नहीं करती है, आपको वो ग्रेस मार्क नहीं देती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर हमें तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको 40 सब में चाहिए होता है, क्योंकि 160 बन रहा है तो आपको ऐसे 40 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स नहीं देती है। ठीक है, ये माइंडसेट पहले क्लियर होना चाहिए। तो सर कितने पे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। लेट सपोज ये आपके मार्क्स जो है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके मार्क्स जो है यहाँ पे 50 आ गए, ठीक है, यहाँ पे 60 आ गए, यहाँ पे 70 आ गए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 130 और 180, यहाँ पे 180 आपके हो जा रहे हैं। लेकिन या फिर थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने। यहाँ पे लेट सपोज 48 मार्क्स है। अब दूसरे सब्जेक्ट में आपके मार्क्स थोड़े से कम रह गए। लेट सपोज आपका अभी कितना हो रहा है, अभी आप देखिए 50 और 60, 110 तो यहीं पे हो गए, और ये 158 यहीं पे हो गए। अब मान लो आपको 200 टोटल एग्रीगेट के लिए चाहिए और आपके मार्क्स 40 नहीं हो रहे हैं। ध्यान सुनेगा, किसी भी एक सब्जेक्ट में 40 नहीं हो रहे, हो सकता है वो कॉस्टिंग हो, टैक्स हो, लॉ हो। ठीक है, आपको कोई सा सब्जेक्ट हो, अब ये सेम अलग अलग सब्जेक्ट है कि इसमें आप मेरे से मत पूछेगा। मान लीजिए ये आपकी मार्क्स किसी भी तरीके से मान लीजिए आपके 40 नहीं हो पा रहे, तो अब इस केस में आपके मार्क्स कितने हैं, लेट्स सपोज 38 है। तो इस केस में मान लो 38 रह गए, 36 रह गए, तो यहाँ पे ऐसे 2 to 4 मार्क्स की आपको हेल्प करके, 2-4 मार्क्स की हेल्प करके 200 करा सकता है। लेकिन अभी भी इस केस में आप देखो क्या आपका 200 बैठ रहा है, नहीं। तो आपको जो ग्रेस मार्क है वो तब मिलते हैं जब मान के चलिए आपकी पहली बात तो सभी में आपका एक तरीके से मान के चलिए 40 प्लस हो, या फिर 40 प्लस होने पे भी 160 हो रहा है, आपका 200 नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रेस मार्क कब देता है, जैसे आपके किसी में 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, आपका 180 मार्क्स बैठ गया इधर। अब आपका एक सब्जेक्ट में मान के चलिए 38 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे 2 मार्क्स दे के, या फिर 36 आ रहा है, 4 मार्क्स दे के आपको पास कर देती है। यानी जब आईसीआई को ये लगता है कि बच्चा पढ़ने वाला था और वो बहुत सीरियसली होकर पढ़ा है, एक आध सब्जेक्ट में थोड़े बहुत कम नंबर आए थे, तो उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करके पास कर दिया जाता है। ओवरऑल सब में ही कम है तो सब में सोचोगे कि मान लो सब में आपके 39 है, तो आप सोचो कि आईसीआई मेरे को सब में एक एक मार्क्स दे के ग्रेस मार्क्स दे देगा, तो वो नहीं करेगा। यानी ग्रेस मार्क्स आईसीआई वहाँ देती है जहाँ पे 1 या 2 नंबर की वजह से आपका अटैम्प्ट लग रहा होता है, और सारे सब्जेक्ट में नहीं देती, किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, आप सोचो कि सब में थोड़ा थोड़ा मिल जाए, तो वो नहीं होगा। आई होप मैंने आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर दिया है। ये एग्जांपल मैंने जस्ट सेट किया था, हो सकता है इसकी काउंटिंग थोड़ी सी गलत बैठ रही हो, तो इसको बस इस एंगल से देखना कि
हमारे 200 मार्क्स एग्रीगेट आने चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है कि सर मान लीजिए मेरे ना एक ग्रुप में लेट सपोज 400 में से 200 बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मेरे थोड़े से कम रह गए, लेकिन हाँ 40 प्लस सब में, और दूसरी साइड ना दूसरे ग्रुप में ना मान के चलिए मेरे 250 मार्क्स है, तो क्या इधर के मार्क्स उधर कंपनसेट हो जाते हैं? तो ये भी एक चीज़ होती है कि अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो मार्क्स थोड़े से कंपनसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एग्रीगेट चाहिए होता है। लेट सपोज टोटल आपका 800 मार्क्स का है, तो उन्हें 400 तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर एक ग्रुप में थोड़े से कम रह गए, दूसरे में ज़्यादा आ गए, तो वहाँ पे आपका एडजस्टमेंट थोड़ा सा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट, अगर जैसे 800 मार्क्स का पेपर हुआ तो 400 मान लो पहले ग्रुप में 190 आए थे, ठीक है, बट दूसरे वाले में 250 आए थे, 220 आए थे, तो अगर वो 400 को क्रॉस कर जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो थे वो आप लोग के दिमाग में थे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो एक ही चीज़ देखो, लास्ट मोमेंट में अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ पता है, इस बार रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो ये बात सुन के चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। लाइक का बटन दिल से प्रेस करो और बोलो जाके कमेंट बॉक्स में हैशटैग सी रिजल्ट हमारा है। मम्मी पापा के चेहरे की स्माइल के लिए ना इस बार पास होके दिखा रहे हैं। भगवान से गुजारिश मत करो, रो मत, ही भगवान तेरे को लड्डू चढ़ाऊंगा, अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, नारियल पानी चढ़ाऊंगा, ऐसे भगवान ऐसे खुश नहीं होते। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की कृपा है इस महीने में। तो डोंट बी बिहेव लाइक अ चाइल्ड कि मतलब जैसे आजकल चलता है ये चढ़ाऊंगा। भगवान को आपके चढ़ाने की भूख नहीं है, उससे आपके प्यार की भूख है। आपको वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, तो उसे दिल से बोलो, हे भगवान। जैसे लेट सपोज मेरा एक छोटा सा बेटा है, ठीक है, विवान, वो 1 से 1.5 साल का है अभी। तो उसको अगर एप्पल चाहिए तो वो ये नहीं बोलता हे भगवान विनीत मिश्रा जी मुझे एप्पल दे दीजिए और मैं उसको एप्पल ला के देता हूँ, मैं आपको नारियल पानी चढ़ाऊंगा, एप्पल दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्ट बोलता पापा एप्पल, और मैं तुरंत जाके उसको देता हूँ। तो इसी तरीके से आप अपनी माइंडसेट को सेट कीजिए कि आपको रिजल्ट चाहिए, आप बोलो भगवान, अल्लाह, मालिक, रब, जिस जो भी आप मानते हैं अपने रिलीजन के थ्रू, भगवान शिव नहीं, कृष्ण, हनुमान, जो भी आप मानते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके गॉड के साथ, ओके, उनको ऐसे मत बोलो कि हे भगवान पास करा दे। भगवान तुझे कराना पड़ेगा, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे रब, तुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि तेरे से जुड़ा हूँ मैं। अगर मैं हार भी गया ना तो तेरी हार होगी, मैं जीत गया ना तो ये जीत तेरी होगी। मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। और इस बार का नारा सी रिजल्ट हमारा, हैशटैग सी रिजल्ट हमारा है। जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए और एनर्जी के साथ लिखिए यार, आई एम द सीए फाइनलिस्ट एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, हैशटैग सी रिजल्ट हमारा है। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। और कोई भी टेंशन हो, ज़्यादा टेंशन हो, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा 9357194004 पे। इस बार मैं मुंबई गया हुआ था, बहुत सारे दोस्त मिले, बहुत सारी उन्होंने स्वीट्स, फाफड़ा, पूरन पोली और बहुत अपने अपने स्टाइल से जो भी था उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट दिया। तो मैं चाहूँगा कि इस बार मैं जब मैं मिलूँ तो आप लोगों से भी मेरे को मिठाई मिलनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छी वाली सेल्फी लेंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगाएंगे। हाँ, एक इमोशंस जो है, बॉन्डिंग जो है ऑलवेज बनाए रखेंगे। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रिजल्ट का मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मिठाई नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो खुशी होता है ना, वो मोमेंट मुझे बहुत एक्साइट करता है कि मेरे बच्चा सीए बन गया, सीए फाइनलिस्ट बन गया, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। एंड एक ही चीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, हैशटैग सी रिजल्ट हमारा है। आप पूरे दिल से लिखिए, मैं पूरे दिल से आपको ब्लेसिंग्स दूंगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।